स्टूडेंट्स, सारणिक में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है त्रिभुजों का क्षेत्रफल। कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए गए हैं, सारणिक विधि द्वारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना संभव है। तो कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष के निर्देशांक आपको दिए गए होंगे। तो मान लेते हैं पहला शीर्ष जो है वो है x1 y1, दूसरा शीर्ष x2 y2 और तीसरा शीर्ष है x3 y3। तो ये जो तीनों शीर्ष दिए गए हैं, इस शीर्ष से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा उसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये होता है किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 जो है ये त्रिभुज के शीर्ष है। ये शीर्ष जो होगा वो संख्या के रूप में होगा। आप इस सूत्र में रखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब एक कंडीशन ये हो सकता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो शून्य के बराबर आ जाए। संभव है इस सारणी को हम हल करें, हल करने के बाद हमारा शून्य आ जाए। तो जब शून्य आ जाएगा उस केस में हम कहेंगे कि जो 3 बिंदु दिए गए हैं वो समरेख हैं। मतलब वो बिंदु ऐसे 3 हैं जिन 3 बिंदुओं को मिला के एक त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। मतलब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ रहा है तो बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तीनों समरेख होंगे। इन 3 बिंदुओं को मिला के त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा। अब इस पे एक प्रश्न हल कर लेते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न मैं बताता हूं और बाकी प्रश्न आप हल करेंगे। प्रश्नावली 4.3 में बाकी प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है या तो 3 बिंदु समरेख है ये सिद्ध करना है। क्षेत्रफल निकालने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, और अगर क्षेत्रफल शून्य आ जाए तो बिंदु समरेख हो जाते हैं। मतलब ऐसे 3 बिंदु मिला के त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं। स्टूडेंट, ये सवाल है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 0 6 0 तथा 4 3 है। ऐसे ही सवाल आपको दिए रहेंगे परीक्षा में, प्रतिवर्ष ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं। मान लेते हैं पहला शीर्ष है 1 0 दिया ही गया है, दूसरा शीर्ष है 6 0 और तीसरा शीर्ष है 4 3। ये हो गया। अब जो मैंने बताया था सूत्र, वहां पर शीर्ष था आपका पहला शीर्ष x1 y1, दूसरा शीर्ष x2 y2 तथा तीसरा शीर्ष था x3 y3। अगर उसी से आप तुलना करेंगे तो x1 का मान 1 और y1 का मान हो जाएगा 0, x2 का मान हो जाएगा 6, y2 का मान हो जाएगा 0, x3 का मान हो जाएगा 4 और y3 का मान हो जाएगा 3। इस तरीके से देखिए x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का मान आपने निकाल लिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये हो गया सूत्र में अब मान रख देते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का। तो यहां पर आ जाएगा 1/2 सारणिक 1 0 1 6 0 1 और 4 3 1। ये आ गया। अब इस सारणी को तोड़ते हैं और तोड़ के आगे हल करते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक आपने उतार लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं।
इसको मिटाने के बाद चलिए सारणी को तोड़ते हैं। 1/2, यहाँ पर बड़ा कोष्टक रख देते हैं, 1 0 1। चिन्ह का जो क्रम है वो प्लस माइनस प्लस के क्रम में चलेगा। 1 को जब ले रहे हैं तो 1 प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव है। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ को ढकने के बाद क्या बचता है, 0 1 3 1। तो 0 1 कम 0 3 1 कम 3, तो यहाँ -3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 0 रहेगा, ये द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ का अवयव है। द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ को ढकिए, बच क्या रहा है 6 1 4 1। तो यहाँ पर 6 1 कम 6 -4। फिर एक जो है वो है हमारा प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ का अवयव है। तो जो बच रहा है वो है 6 0 4 3। 6 3 आ जाएगा 18 और -0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर छोटे ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो यहाँ पर बचेगा -3, 0 से कुछ भी गुणा होगा तो 0 ही बचेगा, और यहाँ पर बच गया 18। 18 में से -3 गया तो बचेगा 15। तो 15/2 वर्ग इकाई हमारे दिए गए अभिष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब मान लेते हैं कि इनकेस किसी शीर्षों के लिए ऐसे शीर्ष दिए रहेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालते हो तो 0 वर्ग इकाई आ जाएगा। अगर 0 वर्ग इकाई आएगा तो आप बोलेंगे कि वो तीनों बिंदु समरेख है, मतलब वो तीनों बिंदु ऐसे हैं, एक ही रेखा में स्थित वो 3 बिंदु होंगे और समरेख बिंदुओं द्वारा त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए अगर 3 समरेख बिंदु हैं और उसमें से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 0। इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऐसे ढेर सारे प्रश्न प्रश्नावली 4.3 में है। प्रश्नावली हल कीजिए, प्रश्नावली से पहले उदाहरण को हल कीजिए, और कुछ भी आपको डाउट रहता तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में ही मैं आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कुछ कमी रह गया होगा तो उसको भी अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।